हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम 9th to 15th जनवरी 2022 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि आपके वेरियस एग्जाम्स में हेल्पफुल रहने वाले हैं। साथ ही साथ इस बार 2022 से हमने आपके बेहद डिमांड के ऊपर अब जो करंट अफेयर्स है उन्हें हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में रखना स्टार्ट किया है। दैट मीन्स आपको इंग्लिश के साथ साथ उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी को अनअकैडमी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से आप आरपीएससी के एग्जाम्स इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। देन आफ्टर लॉग इन या साइन अप करें, अपना गोल सिलेक्ट करें और फ्री क्लासेस के लिए ऑनलाइन गुरु के कोड को आप यहां पे यूज कीजिए। अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज। अगर आप आरएएस के एग्जाम के लिए एम करते हैं और इस टेस्ट के अंदर, जो कि एवरी संडे को होता है, अगर इस टेस्ट के अंदर रैंक लेकर आते हैं तो आपके लिए अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप सेकेंड ग्रेड के लिए या फिर फर्स्ट ग्रेड के लिए या फिर इनमें से किसी भी अदर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं तो अनअकैडमी में आप सभी के लिए बैचेस अवेलेबल हैं। जब आप इनमें एनरोल करेंगे तो ऑनलाइन गुरु के कोड को यूज करने पे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट वहां पे मिल जाएगा। अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल्स भी अवेलेबल हैं, जिनके नाम आपके सामने स्क्रीन पे हैं। इनका टेलीग्राम चैनल भी है और इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। और हमारे सेशन में स्टार्टिंग आपके सामने है कि कुंबलंगी नाम का जो विलेज है कोचिन के अंदर, ये भारत का पहला पंचायत होने वाला है जो कि सैनिटरी नैपकिन से फ्री होगा। यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन से फ्री करने के लिए दो स्कीम चलाए जा रहे थे। एक स्कीम का नाम था अवल कई और दूसरी जो स्कीम है वो थिंगल है। इन दोनों ही स्कीम के थ्रू क्या किए जाएंगे, मेंस्ट्रुअल कप्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, जो कि सैनिटरी नैपकिन का एक सब्स्टिट्यूट होगा। सेकेंड थिंग, ये जो विलेज है ये पहले भी ऐसे ही नाम कमा चुका है, इंडिया का फर्स्ट मॉडल टूरिस्ट विलेज के रूप में। तो आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंडिया का फर्स्ट मॉडल टूरिस्ट विलेज के रूप में भी अपना नाम कमा चुका है। तो ये आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। केरला के कोची के अंदर ये आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी के सामने है कि डॉक्टर एस सोमनाथ जो हैं वो इसरो के नए चेयरपर्सन होने वाले हैं। ये जो हैं ये 2019 में ही नॉमिनेट किए जा चुके थे और प्रेजेंटली ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। अगर बात करें एट प्रेजेंट इसरो के जो चेयरपर्सन है वो कौन है, तो के सिवन यहाँ पे इसके प्रेजेंट चेयरपर्सन है, जिनकी जगह कौन लेने वाले हैं, डॉक्टर एस सोमनाथ जो हैं वो इनकी जगह लेने वाले हैं। इसरो का जो चेयरपर्सन होता है वो सेक्रेटरी भी होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये एग्जीक्यूटिव होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का और क्या करते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर को साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपनी हेल्प या असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं। इसरो ने सक्सेसफुली अपने गगनयान प्रोग्राम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट कर लिया है। अब क्रायोजेनिक इंजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और गगनयान प्रोजेक्ट क्या है, तो उन दोनों के बारे में देखते हैं। देखिए, गगनयान प्रोजेक्ट तो इसरो का वो मिशन है जिसके थ्रू इसरो क्या करने वाला है, इंसानों को स्पेस के अंदर भेजेगा। करेक्ट है। यहाँ पे टोटल 3 पर्सन्स को भेजे जाएंगे, जिनमें से एक वुमेन भी होगी। सेकेंड थिंग, इसके लिए 3 टोटल स्पेस फ्लाइट्स लिए जाएंगे। इनमें से स्टार्टिंग के 2 जो स्पेस फ्लाइट्स होंगे वो विदाउट ह्यूमन होंगे, अनमैन्ड होंगे, और जो लास्ट वन होगा उसके अंदर ह्यूमंस को भेजा जाएगा। इसमें टारगेट किए जा रहे हैं कि अराउंड 300 to 400 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से बाहर इन्हें 5 to 7 डेज तक के लिए भेजा जाएगा।
तो इसके थ्रू इंडिया भी जो है स्पेस में ह्यूमंस को भेजने में कैपेबल हो जाएगा। अब भेजने के लिए जो रॉकेट आप यूज करेंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम फ्यूल को शॉर्टेस्ट प्लेस के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की जो टेक्नोलॉजी होती है दैट इज अ क्रायोजोनिक इंजन। इंडिया के पास क्रायोजोनिक इंजन जो है वो नहीं था, तो इंडिया ने अपने आप उसे डेवलप किया है और उसी के ट्रायल्स जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कंडक्ट किए गए हैं। कहाँ से कंडक्ट किए गए थे? तो इसरो का प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स जो है महेंद्रगिरी तमिलनाडु में, यहां से इसके लिए सफल प्रक्षेपण किए जा चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आपके सामने आती है 15 जनवरी को, जो कि आर्मी डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे खादी का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग भी डिस्प्ले किया जाएगा और ये जो नेशनल फ्लैग होगा वो लोंगेवाला नाम की जगह पे, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में है, जैसलमेर में, वहां पे होस्ट किया जाएगा। लोंगेवाला आपके नजर में डायरेक्टली आ गया होगा 1971 का इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर के लिए भी फेमस प्लेस रह चुका है। नेक्स्ट चीज अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो ऐसा करने वाला लोंगेवाला जो है वो 5th डिस्प्ले होगा। इसके पहले भी डिस्प्ले किए जा चुके हैं, जैसे कि आपने देखा था लेह के अंदर किया गया था 2 अक्टूबर को, उसके बाद हिंडौन एयरबेस में किया गया था एयरफोर्स डे पे, फिर रेड फोर्ट पे किया गया था और भी ऐसे इंसिडेंट आपको देखने को मिले। और नोवल डॉकयार्ड के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में भी ऐसा डिस्प्ले ऑलरेडी किया जा चुका है। तो ये 5th डिस्प्ले के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पे 225 फीट का लॉन्ग एंड 150 फीट वाइड नेशनल फ्लैग इंडिया का होस्ट किया जाएगा। अप्रॉक्स 1400 किलोग्राम का इस फ्लैग का वेट है। 74th इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाएगा? तो जनवरी 15 के दिन मनाया जाएगा। आप सभी जानते हैं ईच एंड एवरी ईयर इंडिया जो है आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसी दिन लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने ज्वाइन किया था। ठीक है, के.एम. करियप्पा ने ज्वाइन किया था इंडियन आर्मी को एज अ फर्स्ट चीफ, वो भी इंडियंस के रूप में। ठीक है, 1949 में। तो पहले इंडियन पर्सन थे जिन्होंने आर्मी को हेड किया था और उसी दिन से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आर्मी डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारा 74th इंडियन आर्मी डे के रूप में जाना जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिसेंटली स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो है वो इशू कर दिया है। ये जो रिपोर्ट है ये बताता है कि इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है वो 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर का हो चुका है। पिछले 2 सालों में ये कितना इंप्रूव हुआ है? सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर 2 साल में ये रिपोर्ट पब्लिश होता है। तो पिछले 2 सालों में 1540 स्क्वायर किलोमीटर में जो हमारा फॉरेस्ट कवर है उसकी वृद्धि हुई है और अब इंडिया का 21.71% लैंड जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। जबकि 2019 में जब इसकी कैलकुलेशन हुई थी तो ये 21.67% की थी। हाईएस्ट में अगर बात करें कि फॉरेस्ट कवर कहां पे है तो तेलंगाना आपके सामने सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे 3.07% से फॉरेस्ट कवर तेलंगाना में इंक्रीज हुआ है। सेकंड आ जाता है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ये इंक्रीज हुआ है 2.22% से। थर्ड प्लेस पे आ जाता है उड़ीसा और उड़ीसा ने जो इंक्रीज किया है वो 1.04% से यहाँ पे इंक्रीज किया है फॉरेस्ट कवर को और इन्हीं जगहों में आपको फॉरेस्ट कवर अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 ये एक वास्ट टॉपिक है। अगर आप आरपीएससी से रिलेटेड सेगमेंट में या फिर स्टेट पीसीएस में या फिर अदर कोई एग्जाम्स देते हैं तो वहां पे स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को मैं एक अलग से सेशन के अंदर कंप्लीट करूंगा और उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि जो एफसीआई है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
इसके 58th फाउंडेशन डे के दिन जो फूड मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने 5 पॉइंट का एक रिफॉर्म एजेंडा एफसीआई के सामने रखा। इसे 5 सूत्र भी कहा जा रहा है और इसके थ्रू ये माना जा रहा है कि हम लोग कैसे ना कैसे फूड सिक्योरिटी में अपना वर्क और भी अच्छा कर लेंगे, क्योंकि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था, उस हंगर इंडेक्स में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया की जो रैंक थी वो 101 थी 2021 के अंदर, जबकि रैंक 94 थी 2020 के अंदर। ये दोनों ही रैंक डेवलपमेंट तो दिखाती है लेकिन इतना भी अच्छा डेवलपमेंट नहीं दिखाती। ठीक, तो हमें फूड सिक्योरिटी में और ज्यादा वर्क करना है और उसी वर्क को बढ़ाने के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो मेन रोल प्ले करने वाला है और उसी के डेवलपमेंट के लिए 5 सूत्र या फिर 5 पॉइंट रिफॉर्म एजेंडा जो है एफसीआई का, वो यहाँ पे पीयूष गोयल जी ने आपके सामने रखा है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एफसीआई का जो फाउंडेशनल डे है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने टेस्ट फायर किया है ब्रह्मोस के एडवांस वेरिएंट को, कहां से? आईएनएस विशाखापत्तनम से। आईएनएस इंडियन नेवल शिप, ठीक है, तो इंडियन नेवल शिप के विशाखापत्तनम से इसे टेस्ट फायर किया है और ये C2C वेरिएंट के रूप में जाना जाएगा। अब ब्रह्मोस जो मिसाइल है, आप जानते हैं कि हम लोगों ने किसके साथ मिलकर डेवलप किया था? तो रशिया के साथ मिलकर इसे डेवलप किया था। इंडिया के ब्रह्मपुत्र रिवर, रसिया के मॉस्कोवा रिवर के नाम से यहाँ पे ब्र और मोस लेकर ब्रह्मोस इसका नाम रखा गया। इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर्स की है और उसका जो एक पर्टिकुलर रीजन भी रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर एक केप आउट किया गया है, हमें रोका गया है MTCR जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम है, उसके थ्रू। तो इसकी जो मारक क्षमता है वो 290 किलोमीटर ही है, हम इसको और ज्यादा इनहेंस नहीं कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर बात करें तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हम बहुत सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, जस्ट लाइक इजिप्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक साउथ अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है, वियतनाम को भी हम लोग देते हैं, ओमान को भी हम लोग ये सिस्टम देते हैं, हम लोग चिली को ये सिस्टम देते हैं और ब्रुनेई जैसी कंट्रीज को भी हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आती है, हेनले ने अपना पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जो है वो रिसेंटली अनवील किया और इसमें टॉप रैंकर्स जापान एंड सिंगापुर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो जापान और सिंगापुर हैं, इनके जो सिटीजन्स हैं वो 192 कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड बिना वीजा के ट्रैवल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो बेसिकली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या करता है? तो हेनले का जो पासपोर्ट इंडेक्स है ये बस यही कैलकुलेट करता है कि आप कितनी कंट्रीज में विदाउट वीजा के वहां पे जा सकते हैं, वहां पे ट्रैवल कर सकते हैं। जितनी ज्यादा कंट्री में आप जा सकते हैं विदाउट वीजा, आपका जो पासपोर्ट में इंडेक्स है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो जापान और सिंगापुर 192 डेस्टिनेशंस में विदाउट वीजा के जा सकते हैं, इसीलिए इनकी रैंकिंग टॉप प्लेस पे रखी गई है। बात करें बॉटम प्लेस पे कौन है, तो सबसे नीचे आप लोगों के सामने आ जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान में रिसेंट जो डेवलपमेंट आपको तालिबान का देखने को मिला, उस वजह से ये सबसे बॉटम लिस्ट पे रखा गया है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया अपनी रैंकिंग को 7 प्लेसेस से इंप्रूव करता है और आ चुका है 83rd रैंक में 2022 में, जबकि 2021 में इंडिया की जो रैंक है वो 90 थी। तो अब हम लोगों ने थोड़ा सा और डेवलप किया है और अब आप लोग 60 कंट्रीज में, ठीक है, आप लोग 60 कंट्रीज के अंदर विदाउट प्रायर वीजा ट्रैवल कर सकते हैं। और इनमें जो पहले था वो कितने थे? 58 कंट्रीज थी। तो 2 कंट्रीज यहाँ पे कौन कौन सी इंप्रूव हुई है, तो देखिए वो जो 2 कंट्री हैं, एक उनमें से आता है ओमान और एक आता है आर्मेनिया। तो अब हम इन 2 कंट्रीज में भी 2021 के कंपैरिजन में प्रायर वीजा के बिना विजिट कर सकते हैं और अब हमारे जो विदाउट प्रायर वीजा के विजिट करने लायक कंट्रीज है वो 60 हो चुकी हैं और इसी वजह से इंडिया की जो रैंकिंग है वो इंप्रूव होकर 83 आ गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, माया एंगलो जो है वो पहली
ब्लैक वुमेन है या अश्वेत महिला है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के कॉइन के ऊपर प्रदर्शित की गई। ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये अमेरिका के वुमेन क्वार्टर प्रोग्राम के थ्रू ऐसे इंपॉर्टेंट पर्संस को चूज किया जा रहा है जिन्हें इनके कॉइन में स्थान मिली है। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में जब आप बहुत सारे कॉइन्स देखते हैं तो उनमें बहुत सारे फोटोज देखने को मिलते हैं। जस्ट लाइक आपने कई बार जवाहरलाल नेहरू की फोटो देखी होगी, तो इस टाइप से बहुत सारी सुभाष चंद्र बोस की फोटो देखी होगी, महात्मा गांधी की आप देखते ही हैं। तो वैसे जो है इनको फोटोज में इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। ऐसा किया गया किसके थ्रू? तो वुमेन क्वार्टर प्रोग्राम के थ्रू किया गया। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित रही थी और इन्होंने जो बुक्स लिखी थी उनके थ्रू ये बाद में लैमलाइट में आई थी। और इनकी जो पहली ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम था आई नो द केज्ड बर्ड सिंग्स, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद के, स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पे पुदुचेरी में इनॉग्रेट किया। प्रीवियस सेशन में भी मैं आपको ये बता चुका था, इसीलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा ये जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है किस दिन मनाया जाता है। तो आप लोग जो डेट है उसे क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। नीचे मैं आपको कमेंट में आंसर करूंगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। हिंट के रूप में आप देख सकते हैं ये बर्थ एनिवर्सरी है स्वामी विवेकानंद की, और इसी टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, नेशनल यूथ फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करते हैं। अगली न्यूज आपके सामने आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में अलाउ किया है एफडीआई को, वो भी 20% लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को जो फेमा एक्ट है जिसको कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स कहा जाता है उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जनरली आपको एक आइडिया होगा कि 74% तक का तो इंडियन गवर्नमेंट ने एफडीआई अलाउ किया हुआ है। कहां पे? इंश्योरेंस के सेक्टर पे। लेकिन एलआईसी भी तो इंश्योरेंस का काम करता है, फिर यहाँ पे 20% और वो भी अब पहली बार अलाउ किया जा रहा है। ये दोनों में कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन है? तो देखिए एलआईसी एक गवर्नमेंट बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और स्टैट्यूटरी बॉडी में ये एफडीआई अभी तक अलाउड नहीं था। तो स्टैट्यूटरी बॉडी में एफडीआई को अब अलाउ किया जाएगा, और ऐसे में इंश्योरेंस सेक्टर में तो 74% एफडीआई अलाउड है, लेकिन एलआईसी में सिर्फ 20% का ही एफडीआई अलाउ किया जाएगा। अगला न्यूज आता है तुर्कमेनिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं गुरबंगुली बेर्दियामुकदोव, इन्होंने रिसेंटली अपने जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको ऑर्डर दिया है कि भाई कुछ ऐसा सॉल्यूशन लेकर आओ जिससे गेटवे टू हेल को बुझाया जा सके। अब गेटवे टू हेल क्या है? तो देखिए गेटवे टू हेल एक ऐसा प्लेस है जहां पे ये लोग रशिया के साथ मिलके क्या कर रहे थे, ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम करना चाहते थे, गैस एक्सप्लोरेशन का काम करना चाहते थे। और इस जगह का नाम था दरवाजा क्रेटर। ठीक है, दरवाजा क्रेटर। अब इस दरवाजा क्रेटर से गैस को निकालना था, लेकिन वहां पे जो रशियन कंपनीज है उन्होंने कम एस्टिमेशन किया, ठीक, कि गैस की क्वांटिटी कम होगी। उस वजह से आज 225 फीट बाई 99 फीट का ये जो आपकी विड्थ देखने को मिलेगी और ये इसकी डेप्थ देखने को मिलेगी। इतने बड़े एरिया के अंदर अराउंड 70 मीटर्स के रेडियस में, ठीक है, एक ऐसा प्लेस डेवलप हो गया है जहां से कंटिन्यू 50 साल होने को आ गए आग लगी हुई है और वो कभी अभी तक बंद नहीं हुई है। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना नहीं था, ये मैन मेड डिजास्टर के रूप में भी जाना जाता है, जहां पे डेवलपमेंट के लिए अगर आपके कैलकुलेशंस गलत हुई तो उसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। अगली न्यूज आती है यूएसए के मैरीलैंड हॉस्पिटल के अंदर एक इंसान को पिग का हार्ट, सुअर का हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट किया गया। इस पर्सन का नाम था डेविड बेनेट, और ये पहला एग्जाम्पल है जब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन को किसी ह्यूमन में लगाया गया और वो अभी सक्सेसफुली जिंदा है। डेविड बेनेट लगभग 57 इयर्स के हैं और इनको ऑर्गन नहीं मिल रहा था, डेथ के बिल्कुल पास थे। इन्होंने डिसाइड किया कि
कि भाई मरना तो है ही, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, और उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से ये जीवित बच गए हैं। अब यहाँ पे साइंस की एक नई ब्रांच आपके सामने आ जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, तो ये देख लीजिए, उसको कहा जाता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन साइंस का एक वो फील्ड है जिसके थ्रू जेनेटिकली मॉडिफाइड अदर ऑर्गेनिज्म के सेल, टिश्यू या ऑर्गन को ह्यूमंस में या फिर किसी अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन आपके लिए एक नया वर्ड हो जाएगा। अगला न्यूज है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जो कि यहाँ पे बेस्ट फिल्म्स वगैरह के लिए दिए जाते हैं। 1944 से ये दिया जा रहा है हॉलीवुड के फॉरेन प्रेस एसोसिएशन की तरफ से। तो हॉलीवुड का जो फॉरेन प्रेस एसोसिएशन है वो क्या करता है, इस अवार्ड को देता है। इन्होंने जो पावर ऑफ द डॉग है उसे बेस्ट फिल्म के रूप में अवार्ड दिया है। इसके जो डायरेक्टर थे जेन कैंपियन, उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया। विल स्मिथ को फर्स्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड एज अ बेस्ट फिल्म एक्टर दिया है। ठीक है, सेम एज निकोले किडमैन को फिफ्थ गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस के रूप में। ठीक है, तो ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, ये तीनों ही अवार्ड आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज आती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने रिसेंटली पियरे ओलिवर गॉरिचस को अपने नए चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में यहाँ पे सिलेक्ट किया है, और ये इंडिया की जो गीता गोपीनाथ थी उनकी जगह लेने वाले हैं। बात करें तो ये अभी एट प्रेजेंट टेम्पररी बेसिस पे ज्वाइन करेंगे, जबकि 1 अप्रैल 2022 से ये फॉर्मली फुल टाइम इसे ज्वाइन करने वाले हैं। IMF से रिलेटेड मैं आपको उस टाइम पढ़ा चुका था जब गीता गोपीनाथ जो है इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट सिलेक्ट हुई थी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, IMF का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर अब मैं एक नया इनिशिएटिव लेने वाला हूं, जितने ज्यादा क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर जो देगा, मैं यहाँ पे आपसे 2 और 3 क्वेश्चन हर सेशन के बीच में पूछता हूं, तो जो उस सेशन में सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर देगा उसके नाम मैं अगले सेशन के अंदर अनाउंस करने वाला हूं। तो करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आपके सामने आता है, इंडिया की हेल्प से श्रीलंका ने इंटरसिटी रेलवे सर्विसेज स्टार्ट की है। ये रेलवे सर्विस माउंट लेविना से लेकर कनकनशुत्रई के बीच में होगा, जो कोलंबो और जाफना नाम के प्रोविंस में आता है। इसके लिए इंडिया ने AC फुल्ली AC डीमू डीजल इलेक्ट्रिक मैन्युपुलेटेड यूनिट्स जो हैं, जो ट्रेन्स होती है, वो श्रीलंका को अवेलेबल करवाई है। अगली न्यूज आती है, कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, और ऐसा करने वाला कोची इंडिया का फर्स्ट सिटी होगा जो कि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहा है। स्टार्ट किसने किया? कोची मेट्रो रेल लिमिटेड ने किया। उसके लिए टोटल 15 रूट्स आइडेंटिफाइड किए गए हैं। इन 15 रूट्स पे, 15 रास्तों पे इन फेरी को चलाया जाएगा, और अराउंड 76 किलोमीटर का जो एरिया है उसे ये लोग कवर करेंगे। उसके लिए अराउंड 38 जो है वो जेटीज को यहाँ पे लगाया जाएगा, और 78 फास्ट इलेक्ट्रिकल फेरी को भी अवेलेबल किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस याद रखिएगा, जनवरी 9 के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन महात्मा गांधी जो हैं वो इंडिया लौटे थे। कब? 9 जनवरी 1915 में। कहां से लौटे थे? तो भैया साउथ अफ्रीका से लौटे थे, और उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। अगली इवेंट 9 जनवरी के ही दिन भारत के 14 साल के भरत सुब्रमण्यम चेस के अंदर 73rd चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। इन्होंने वैसे तो थर्ड और फाइनल ग्रैंड मास्टर का जो नॉर्म था उसे जीता है। ये इवेंट जो है वो कहाँ हुआ था? कैटोलिका इटली के अंदर ये इवेंट कंडक्ट किया गया था,
और इसमें विनर के रूप में MR ललित बाबू जो हैं वो आए थे, लेकिन चूंकि इन्होंने कम एज में बहुत अच्छा स्कोर किया था, इस वजह से इन्हें भी ग्रैंड मास्टर का टाइटल अवेलेबल किया गया है और ग्रैंड मास्टर का टाइटल चेस के अंदर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उर्जित पटेल जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो 2015 में बनाया गया था और इसमें मेजर स्टेक होल्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेक चाइना का है, सेकंड नंबर पे आ जाता है इंडिया का। और ये एक ऐसा डेवलपमेंट फेज है जो इंडिया के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। अगर आप लोग RIMC का एग्जाम देते हैं, RMS का एग्जाम देते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको ऑनलाइन क्लासेस के रिक्वायरमेंट है, तो आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। 7737653468 पर आप इससे रिलेटेड क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल है। तो ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।